हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और आज मैं एक छोटा सा वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ दैट हाउ टू प्लान सीएस एग्जीक्यूटिव। वो बच्चे जिन्होंने सीएसईटी का एग्जाम दिया है या फिर जिन्होंने सीएस फाउंडेशन का एग्जाम दिया है, अब उनके लिए नेक्स्ट लेवल कौन सा है, सीएस एग्जीक्यूटिव। और अब आप छोटे से बड़े लेवल पे आ रहे हो, सीएस फाउंडेशन या फिर अगर सीएसईटी की बात करूं तो अगर वो लेवल यहाँ था तो एग्जीक्यूटिव का लेवल सीधा यहाँ पर है। बहुत डिफरेंस है और आपको उसकी प्लानिंग अभी से करनी है। तो मैं कुछ टिप्स आपको बता रही हूँ कि आप उसे कैसे प्लान कर सकते हो। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव में पेपर्स कैसे 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 हैं। देखो, आपके सीएस एग्जीक्यूटिव में दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। दोनों में 4 पेपर हैं, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स एंड 100 मार्क्स, यानी कि ईच पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स। इसी ढंग से सेकंड ग्रुप में भी आपके 4 पेपर हैं, 100 मार्क्स ईच। फर्स्ट ग्रुप में पेपर्स की बात करूं तो टैक्सेशन है, कंपनी लॉ है, JIGL यानी कि जूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरप्रिटेशन लॉज हैं, और SBEC यानी कि सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज है। तो ये 4 पेपर मिला के आपके 400 मार्क्स के हैं। इसी ढंग से अगर मैं सेकेंड ग्रुप की बात करूं तो इसमें अकाउंट्स प्लस कॉस्ट 60-40 की रेशियो में है। देन FM यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अगेन 60-40 रेशियो में, बट 100 मार्क्स का पेपर है। EBCL इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल लॉस एंड SL सिक्योरिटी लॉस, ये सारे पेपर दोबारा से मिलाकर आपके कितने हैं, 400 के हैं। अगर आप दोनों ग्रुप्स में देखो तो आपके फर्स्ट ग्रुप में थ्योरी पेपर ज्यादा हैं और प्रैक्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो वो सेकंड ग्रुप में डाले गए हैं। फर्स्ट ग्रुप में आपके सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन ही है। तो अगर सारे पेपर्स की बात करूं तो आपके 3 प्रैक्टिकल पेपर्स हैं, बाकी आपके थ्योरेटिकल पेपर्स हैं। अब बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि मैम एक एक ग्रुप करके दे, दोनों ग्रुप इकट्ठे दे, अगर एक एक करके देते हैं तो क्या फायदा होता है, दोनों ग्रुप दे देते हैं तो क्या फायदा होता है। बच्चे यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन समझा रही हूँ। आप देखो, आपके ये 2 ग्रुप हैं, 400 नंबर के और 400 नंबर के। आपको हर पेपर में, हर ग्रुप में क्लियर होने के लिए 50% एग्रीगेट चाहिए, दैट इज 200 मार्क्स। और हर पेपर में मिनिमम आपको कितने चाहिए, 40 मार्क्स। यानी कि इन ईच पेपर यू नीड 40 मार्क्स एंड इन एग्रीगेट यू नीड 50%। ओके, अब देखो, अगर आप दोनों ग्रुप्स देते हो तो क्या होगा। अगर जैसे हम सपोज करें कि अगर फर्स्ट ग्रुप में आपके 220 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 400, तो आपका फर्स्ट ग्रुप तो क्लियर। एक चीज याद रखना, ऐसा नहीं है कि अगर एक ग्रुप निकल गया और दूसरे में मार्क्स नहीं आए तो पहला भी रह जाएगा, नहीं। जिसमें ग्रुप में आपके 50% से ज्यादा आ गए एग्रीगेट में, वो ग्रुप आपका निकल गया। और सपोज करो यहां पर आपके 400 में से अगर आपके 180 रह जाते हैं, आपको मिनिमम 160 तो चाहिए, क्योंकि 40-40 तो चाहिए ही सब में। और अगर आपके 180 आते हैं तो आपको यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा आपके 20 मार्क्स हैं, इसका क्या मिल जाएगा आपको, बेनिफिट। और आपके बोथ ग्रुप्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। या फिर वाइसे वर्सा भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि सेकेंड ग्रुप में प्रैक्टिकल ज्यादा है, मैं ज्यादा स्कोर कर सकता हूं या कर सकती हूं, और अगर आपके यहां पर 230 आ गए और यहां पर आपके 170 आ गए, तो अगेन आपके क्या हो जाएंगे, दोनों ग्रुप्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोनों ग्रुप साथ में देने का ये सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। ऑल्दो वो बच्चे जिन्होंने अभी नवंबर 2020 में अपना CSET का एग्जाम दिया है तो वो जून में फर्स्ट ग्रुप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं हमेशा बच्चों को एडवाइस करती हूँ कि बच्चों दोनों ग्रुप दो, क्योंकि CS एग्जीक्यूटिव में खासकर थ्योरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन इस तरीके से है कि अगर आप बोथ ग्रुप देते हो तो आपको एग्रीगेट में बेनिफिट मिलेगा, एग्रीगेट ज्यादा अच्छे ढंग से ला सकते हो, और आपके एक ग्रुप के मार्क्स दूसरे में क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। तो बोथ ग्रुप इज ऑलवेज प्रेफरेबल। अब देखो होता क्या है, जब आप फॉर्म भरोगे तो आप अपने फॉर्म में तो दोनों ग्रुप्स भरो कि भाई हमें दोनों ग्रुप्स देने हैं, ठीक है। और अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता
है कि नहीं दोनों ग्रुप्स में इकट्ठे नहीं दे सकता हूं या दे सकती हूँ, तो एक ग्रुप के लिए ऑप्ट तो आप कभी भी कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप 6 महीने बाद अगर आप फर्स्ट ग्रुप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप अच्छे से प्रिपेयर करो, दोनों ग्रुप साइमल्टेनियसली दो, क्योंकि आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन इसी तरीके से है। और नवंबर में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है या दिसंबर में एग्जाम दिया है फाउंडेशन का या CSET का, और अगर वो अगले साल दिसंबर में CS एग्जीक्यूटिव ऑप्ट करते हैं तो दोनों ग्रुप देने हैं या एक ग्रुप देना है, ये उनकी चॉइस हो जाती है। जैसे मैं यहां पर आपको बताती हूं, अगर आप नवंबर 2020 में CSET दे रहे हैं तो आप जून 2021 में क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ग्रुप दे सकते हैं। लेकिन व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू, दिसंबर 2021 में आप क्या करो, आप बोध ग्रुप दो, मगर आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप जो करना चाहो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप दिसंबर 2021 के लिए बोध ग्रुप के लिए जाते हो, मगर आपको एंड टाइम में ऐसा लगता है कि भाई नहीं मैं तो एक ही ग्रुप अच्छे से प्रिपेयर कर पाया हूं, तो आप एक ग्रुप के लिए भी क्या कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। तो एक तो ये पॉइंट है जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया है कि आप किस ढंग से प्लानिंग कर सकते हो। दूसरी बात, बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, दैट दे स्टार्ट वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स। और उसमें अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं, CSET का रिजल्ट तो फिर थोड़ा जल्दी आता है, बट अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं तो फाउंडेशन का रिजल्ट आने में तो महीना लग जाता है। तो उस केस में आपको वो टाइम बर्बाद नहीं करना है। अब एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपका एक एक दिन क्या है, बहुत ज्यादा प्रेशियस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ठीक है आपने एग्जाम दे दिया, एग्जाम के 2 दिन 3 दिन 4 दिन रेस्ट कर लो, एंजॉय कर लो, बट ये नहीं कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा मैं रेस्ट ही करता रहूंगा। तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो आपको लगता है, हैव रेस्ट, enjoy and then again come back to your studies। और दोबारा से अपने एग्जीक्यूटिव के लिए कमर कस लो, डेमो क्लासेस लेना शुरू करो। क्योंकि देखो होता क्या है, जब बच्चे CS के रिजल्ट के बाद प्लान करना शुरू करते हैं ना, तब तो वो सर्च करना शुरू करते हैं हमें क्या देना है, फर्स्ट ग्रुप देना है, सेकेंड ग्रुप देना है, हमें कैसे पढ़ना है, हमें किस टीचर से पढ़ना है। सारी चीजें अगर तब करोगे तो फिर 1 महीना निकाल दोगे। तो वो जो प्लानिंग जो तुम रिजल्ट के बाद करोगे, नहीं वो तब नहीं करनी, वो अभी एग्जाम के बाद करो। जैसे ही तुम्हारा CSET या CS फाउंडेशन का तुम्हारा एग्जाम हो जाता है, 3 दिन और 4 दिन के रेस्ट के बाद से स्टार्ट प्लानिंग योर CS एग्जीक्यूटिव। क्लासेस लेना शुरू कर दो, कैसे कैसे पढ़ना है स्ट्रैटेजीज बनाना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हें CS एग्जीक्यूटिव में एडजस्ट होते होते 1 महीना लग जाएगा। तो अच्छा है ना, जब तक रिजल्ट आ जाएगा तब तक तुम CS एग्जीक्यूटिव में ऑलरेडी सेट हो जाओगे। तो रिजल्ट आने के बाद का 1 महीना तुम्हारा खराब नहीं होगा। 1 महीना बहुत होता है, 1 दिन भी बहुत होता है प्रोफेशनल स्टडीज में। तो सबसे पहले तो वो गलती नहीं करनी है। स्टार्ट प्लानिंग आफ्टर योर एग्जाम्स, नॉट आफ्टर योर रिजल्ट्स। ये गलती नहीं करनी है। अगर मैं आपके पेपर्स पे आऊं तो बच्चे आपके पेपर्स में लॉ की वेटेज ज्यादा है। आप देखो सारे पेपर्स ही आपके लॉस के ही हैं। CS इज मोर टुवर्ड्स दी लॉ, ठीक है ना। तो सारे पेपर्स लॉ के हैं। अब अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं, एम इंस्टीट्यूट की बात करूं, तो आपको लॉ को पढ़ाने के लिए वैरायटी है। मतलब ऐसा नहीं कि सारे लॉज जो है वो एक ही टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि किस ढंग से जो है लॉज पढ़ाए जाते हैं, किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन करनी है। ये सारी चीज़ें आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली पता चलेंगी। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपको प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, आफ्टर एग्जाम्स, नॉट आफ्टर रिजल्ट्स। एम आई क्लियर? प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल्स आपको एग्रीगेट में हेल्प करेंगे। प्रैक्टिकल स्कोरिंग होते हैं, उसमें आप ज़्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हो।
तो उनको बहुत अच्छे से करना है प्रैक्टिकल्स को, और बहुत अच्छे से कोशिश करनी है कि आप उसमें एक अच्छा स्कोर बना पाओ ताकि आपको एग्रीगेट में हेल्प मिले। ओके, तो ये 2-3 टिप्स थे बच्चे जो मुझे लगता है कि शायद आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे, बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। आप इस ढंग से अपने बोथ ग्रुप्स को आप क्या कर सकते हो, आप प्लान कर सकते हो, एक देना है, दोनों देना है, कब देने हैं, कैसे देने हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, स्टार्ट प्लानिंग इमीडिएटली आफ्टर योर एग्जाम्स। डोंट वेट फॉर योर रिजल्ट। अब कई बच्चों के दिमाग में आता है कि मैम अगर रिजल्ट नेगेटिव हो गया तो मैं हमेशा कहती हूँ बी पॉजिटिव। अगर आप ही नेगेटिव सोचोगे तो फिर कैसे होगा। और देखो CS एग्जीक्यूटिव करना तो है ही ना। अगर भगवान ना करे तुम्हारा रिजल्ट नेगेटिव आ भी गया तो CSET तो दोबारा से फिर हो जाएगा 3 महीने में। उसके बाद CS एग्जीक्यूटिव करना है तो तुम जो भी अभी करोगे वो तुम्हें आगे बेनिफिट देगा। तो पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं जाती, प्लानिंग कभी बर्बाद नहीं जाती। इट इज ऑलवेज यूजफुल टू प्लान इन एडवांस, ठीक है ना। तो अगर दिमाग में 2-4% है भी कि अगर मेरा रिजल्ट नेगेटिव चला गया तो मैं क्यों अभी से एग्जीक्यूटिव की तैयारी करूं। अरे आगे तो करना ही है तो देख तो लो एग्जीक्यूटिव में है क्या, सिलेबस पता चल जाएंगे, टीचर्स पता चल जाएंगे, तुम्हें आगे के लिए नॉलेज मिल जाएगी। फाउंडेशन या CSET क्लियर करके आने वाला लेवल तो एग्जीक्यूटिव ही है ना, कहीं और तो नहीं तुम जाओगे। ऐसा तो नहीं ना कि इस बार जो बच्चे क्लियर करेंगे वो किसी और एग्जीक्यूटिव में जाएंगे और जो अगली बार क्लियर करेंगे वो किसी और एग्जीक्यूटिव में जाएंगे। एग्जीक्यूटिव का लेवल तो सबके लिए सेम ही है। तो अभी अपना टाइम यूटिलाइज करो, बर्बाद नहीं करना है। ओके, दिस इज माय एडवाइस टू यू। और अगर मुझे आगे भी कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी या मैं आपको और भी आगे टिप्स मुझे लगेगा कि आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे तो डेफिनेटली आई ब्रिंग इट टू यू। टिल देन बाय बाय, सी यू।